गुजरात पुलिस का बड़ा स्कैंडल। बेनकाब कराची के ताजिर को मुबैना तौर पर अगवा किया गया। इनकाउंटर की धमकियां देकर उससे 3 करोड़ रुपए लूट लिए गए। नुमाइंदा समा जुल्फिकार हैदर से तफसीलात हासिल करते हैं। जुल्फिकार, बताइए क्या मामला है? जी, ये गुजरात पुलिस के एहलकारों ने कराची के एक ताजर से करोड़ों रुपए मुबैना तौर पर रिश्वत ली, जिसका स्कैंडल जो है वो सामने आ चुका है। अब पुलिस एहलकारों ने जो है वो कराची के रहायशी शफीक सदीक नामी ताजर को जो है वो कराची से मुबैना तौर पर अगवा करके सराय आलमगीर लाए और मुबैना तौर पर कई रोज गैर कानूनी हिरासत में रखकर उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते रहे और मुख्तलिफ औकात में तकरीबन 3 करोड़ रुपए जो है उससे रिश्वत की मद में लूट लिए गए और बाद ताजर पर दफा 406 के तहत एक बोगस मुकदमा भी दर्ज किया गया। कराची के ताजर ने पुलिस पर इल्जाम लगाया है कि गैर कानूनी हिरासत के दौरान उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मीडिया पर खबरें चलने के बाद गुजरात पुलिस ने अपने पेटी भाइयों को गिरफ्तार करने का दावा तो किया है, लेकिन अभी तक ताजर से लूटी गई 3 करोड़ रुपए रकम जो है उसे वापस नहीं करवाई गई। शफीक ठीक है जुल्फिकार, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बेहद शुक्रिया आपका। आज़ाद कश्मीर के सदर और साबिक वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी 71 बरस की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिले। उनकी नमाज जनाजा आज शाम 4 बजे अदा की जाएगी। आज़ाद कश्मीर के सदर और साबिक वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी 71 बरस की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिले। तवील अरसे से बीमार और इस्लामाबाद के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी 9 अगस्त 1955 को चीचियां मीरपुर आज़ाद कश्मीर में पैदा हुए। 1996 में आज़ाद जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, जबकि 2021 में सदर आज़ाद कश्मीर का मनसब संभाला। 9 मरतबा बतौर रुकन आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाब मरहूम की अवामी मकबूलियत का सबूत है। बैरिस्टर सुल्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और दीगर आलमी फोरम्स पर मसले कश्मीर को भरपूर अंदाज में उजागर किया। वो आज़ाद कश्मीर के वाहिद रहनुमा थे जिन्हें मकबूजा कश्मीर में श्रीनगर के तारीखी लाल चौक में खिताब का मौका मिला। मरहूम की नमाज जनाजा मीरपुर स्टेडियम आज़ाद कश्मीर में अदा की जाएगी, जबकि तदफीन आबाई गाँव चीचियां में होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा का दौरा, रात गए शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान की सिक्योरिटी एहलकारों से मुलाकात, बुलंद हौसलों की तारीफ की। रुकन सूबाई असम्बली अली मदद जतक, ज़रा खान मंदोखेल भी हमरा थे। मीर सरफराज बुगटी ने मुख्तलिफ पुलिस चौकियों पर एहलकारों के हमरा वक्त गुजारा। हमारे जवानों के हौसले बुलंद हैं, हर किस्म की दहशत गर्दी और बेअमनी से निमटने के लिए तैयार हैं, ऐसा कहना है वज़ीर आला बलोचिस्तान का। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जलाल नूरजई से। जी जलाल, आगाह कीजिएगा इस विजिट के हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला आज पूरे दिन भी बड़े मसरूफ रहे हैं और नमाज जनाजा के दौरान भी उन्होंने उनके शहदा के लवाकिन से मुलाकात की, उन्हें दिलासा दिया, उन्हें हर ताउन की यकीन दिलाई और फिर रात गए कोयटा की शाहराहों पर निकल आए और जहां जहां पुलिस एहलकार, फोर्सेस के एहलकार मौजूद थे अपनी ड्यूटियों पर, उनसे मिले, उनसे गुफ्तगू की और उनकी हौसला अफजाई की और उन्हें हुकूमत की जानिब से, अपनी जानिब से मुकम्मल यकीन दहानी कराई। और वज़ीर आला ने इस आज़म का इजहार किया है कि वो अपनी फोर्सेस के साथ है और इन हालात से वो नबरत आजमा होंगे और दहशतगर्दों के जो मज़मूम मकासद है उनके आगे वो उनकी हुकूमत और फोर्सेस खड़ी रहेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जला नूरजई इस तफसील का। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का रात गए कोयटा शहर का दौरा, मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया है। उन्होंने वज़ीर आला बलोचिस्तान की सिक्योरिटी एहलकारों से मुलाकात, बुलंद हौसलों की तारीफ की। रुकन सूबाई असम्बली अली मदद जतक, ज़रा खान मंदोखेल भी हमरा थे। मीर सरफराज बुगटी ने मुख्तलिफ पुलिस चौकियों पर एहलकारों के हमरा वक्त गुजारा। हमारे जवानों के हौसले बुलंद हैं, हर किस्म की दहशत गर्दी और बेअमनी से निपटने के लिए तैयार हैं, दहशत गर्दों के अज़ाइम किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे, ऐसा कहना है वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का। आज वो कुछ ही देर पहले उन्होंने दौरा किया है कोयटा का और सिक्योरिटी एहलकारों से मुलाकात की और मुलाकात के बाद उनके बुलंद हौसलों की तारीफ की। भारतीय मंसूबा नाकाम, सिक्योरिटी फोर्सेज ने भरपूर जवाब दिया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। 3 खुदकुश बमबारों समेत 92 दहशतगर्द हलाक हुए। 2 रोज में मारे गए दहशतगर्दों की तादाद 133 हो गई। पाक सरजमीन की हिफाजत करते हुए 15 जवानों ने जामी शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने कोयटा, मस्तूंग, नोशकी, दालबंदीन, खारान, पंजगोल, तम, गवादर और पस्ती में हमले किए
और मासूम शहरियों को निशाना बनाया। दहशतगर्द हमलों में बच्चों और खवातीन समेत 18 शहरी शहीद हुए हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि बलूचिस्तान का अमन तबाह करने का नापाक भारतीय मंसूबा नाकाम, सिक्योरिटी फोर्सेज ने भरपूर जवाब दिया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। 3 खुदकुश बमबारों समेत 92 दहशतगर्द हलाक हुए। 2 रोज में मारे गए दहशतगर्दों की तादाद 133 हो गई। पाक सरजमीन की हिफाजत करते हुए 15 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने कोयटा, मस्तूंग, नोशकी, दालबंदीन, खारान, पंजगोर, तंप, गवादर और पसनी में हमले किए और मासूम शहरियों को निशाना बनाया। दहशतगर्द हमलों में बच्चों और खवातीन समेत 18 शहरी शहीद हुए। बलूचिस्तान में हमलों के पीछे भारत बुज़दिलाना कार्रवाइयों में शामिल किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी पुरअज़्म कोयटा में हाई लेवल इजलास के बाद गुफ्तगू में कहा, सहूलतकारों को भी नहीं बख्शा जाएगा। यही वक्त है कि दुनिया को बताया जाए कि दहशतगर्दी के पीछे भारत है। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने अमन दुश्मनों को भरपूर जवाब दिया। ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है, तफसीलात आना बाकी है। ये दहशतगर्द नॉर्मल दहशतगर्द नहीं है। इंडिया इज बिहाइंड दोज अटैक्स। आई कैन टेल यू फॉर श्योर दैट इंडिया प्लान्ड दीज अटैक्स अलॉन्ग विद दिस टेररिस्ट। और हम आपको एक चीज़ बता दें कि हम एक एक चीज़ के पीछे जाएंगे जो इनके पीछे मास्टर्स हैं और जहां से बैठ के वो ऑपरेट कर रहे हैं। हमारे पास तकरीबन तमाम चीज़ें मौजूद हैं एंड वी विल एक्सपोज देम इन द वर्ल्ड। दुनिया को इस टाइम ये बात बहुत ज़रूरी है पता चल जाए कि इस टाइम मेन मुल्क जो दहशतगर्दी के पीछे है वो भारत है। वाक़े के हवाले से अभी तफसीलात जो है वो आना बाकी हैं। ऑपरेशन तो तकरीबन मुकम्मल हो गया है लेकिन तफसीलात का आना बाकी है। मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो रिबेटल दिया है, जो रिस्पॉन्स दिया है, दैट इज सुपर्ब। दहशतगर्दों को कुरान और बच्चों का वास्ता दिया लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। दहशतगर्दों का मकसद सिर्फ खून रेजी और बदअमनी फैलाना था। गवादर के निहत्ते शहरियों ने दहशतगर्दों की हैवानियत दुनिया के सामने बयान कर दी। कहा, हमला इंतहाई बेरहमाना और बुज़दिलाना था। दहशतगर्दों ने खवातीन और बच्चों को भी नहीं बख्शा। बीबी ने कुरान शरीफ उठाया, कह रहे थे भाई हम मुसलमान हैं, बखाल नहीं है तो मैं से मार रहे तो क्यों, किस वजह से? हमारा एक बंदा तो फौत हो गया। मार को गरीब मुका तूस कना मसड़स पे दस्त को गरीब मोड़े पिछलाते ने नखम मलेटी कना दी तक भाई ऐसा करे दी तेरे बेचकार करे तेरे पदम पार पे वसी लफ कुरान ने फिर बुढ़ा हिनान दिक्का दिसा कुरान ने फिर मसड़ का ख्वान ने कुरान ने था फिर मुल्ला मूसा मोड़ में पहुंचे। पहुंचने के साथ वहाँ पे फायरिंग का आवाज सुना। हम लोग साइड पे हो गए। जहाँ पे हम लोग खड़े हुए थे कोने पे, उधर पहले ग्रेनेड आया। हम लोग वहाँ से बच गया था। बच के हम लोग दुकान के अंदर घुसे। वहाँ पे पता नहीं फायरिंग गोली मारा या ग्रेनेड मारा, ये नहीं पता चला हम लोगों को। और मेरे वालिद साहब का सर पे लगा और ये मेरा कज़न है, उनको 5-6 जगह में भी लगा। मूसा मोड़ का दुकान पे इधर खड़ा हुआ था, मेरे को अचानक में ऐसा लगा हम पीछे गिर गए। रियासत का वादा है ये, दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे, खून के एक एक कतरे का बदला लेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान पुलिस लाइन दौरे में वर्षा से मुलाकात के दौरान खुद भी आपदीदा हो गए। लवाहिकीन को यकीन दिलाया, रियासत आपके साथ खड़ी है, पूरी कौम आपकी कर्जदार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मज़म्मत। सिक्योरिटी एहलकारों, शहरियों को निशाना बनाना खुली बर्बरियत है। सुहेल आफरीदी ने कहा कि दहशतगर्दी पाकिस्तानी कौम का अज़्म मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि दहशतगर्दी पूरे मुल्क के लिए मुश्तरका चैलेंज है। खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए नतीजा खेज हिकमत अमली नागुज़ीर है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किसी कमजोरी इबहाम की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान पूरी कुव्वत से दहशतगर्दी का मुकाबला जारी रखेगा, ऐसा कहना था वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का। सऊदी अरब के बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में बलूचिस्तान में हमलों में जाँ बहक होने वालों के अहले खाना, हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से दिली ताज़ियत की गई। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की गई। सऊदी वजारत खारजा का कहना था कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदाना कार्रवाइयों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। कतर ने भी बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत की।
उलमा मशाइख पाकिस्तान, उलमा काउंसिल और कौमी पैगाम अमन कमेटी ने बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के हमले नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अलामा ताहिर अशरफी, मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम, पीर नकीबुर रहमान ने मुश्तरका बयान में कहा, दुश्मन अनासिर हिंदुस्तान की सरपरस्ती में पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम से खेलना चाहते हैं। अलामा ताहिर अशरफी ने कहा, अफगानिस्तान की सरजमीन फितनौल हिंदुस्तान और फितनौल खवारिज की पनाहगाह बनी हुई है। पाक अफवाज और सलामती के इदारे दुश्मनों के अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। पाकिस्तान दुश्मन अफगानिस्तान में बैठ के जिस अंदाज से पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिशें कर रहे हैं, इस पर पूरे आलम इस्लाम और आलमी दुनिया को तवज्जो करनी चाहिए। पाकिस्तान की कौम और फौज मिलकर दहशतगर्दी की इस वार को भी उसी तरह नाकाम बनाएंगे जिस तरह माजी में नाकाम बनाया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार होने लगी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारजानी का बड़ा बयान सामने आ गया। कहा, अमेरिका के साथ बातचीत के फ्रेमवर्क पर काम हो रहा है, मुज़ाकरात के लिए ढांचा तश्कील दिया जा रहा है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान हमसे बात करे, हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं, वरना ये देखेंगे कि क्या होता है। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पहले भी ईरान के साथ मुज़ाकरात नाकाम हुए तो हमें जौहरी तंसीबात पर हमला करना पड़ा, अब देखें क्या होता है। खलीजी ममालिक को अपने मंसूबे के बारे में पहले से नहीं बता सकते, अगर हमने मंसूबा बता दिया तो शायद ये उससे भी ज्यादा बुरा हो। मंसूबा अभी तो ये है कि ईरान हमसे बात करे।